नमस्कार, हमारा आज का टॉपिक है ऑक्यूपेशनल हेल्थ। आज इसके बारे में जानेंगे। जो भी ऑक्यूपेशन होता है, कोई भी व्यवसाय होता है, चाहे कोई इंडस्ट्री में हो या किसी केमिकल इंडस्ट्री में हो या फिजिकल कोई काम हो, तो सारा चीज़ किस में आती है? ऑक्यूपेशन में आती है। तो उनकी जो ऑक्यूपेशन में है, उनकी जो हेल्थ है, उससे रिलेटेड टॉपिक है ये। तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ क्या है? द प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ वर्कर। तो फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग किसी भी वर्कर की जो कि काम कर रहा है, उसकी हाईएस्ट डिग्री को प्रमोट करना और उसको मेंटेन करना। वर्कर इन ऑल ऑक्यूपेशन, चाहे कोई भी ऑक्यूपेशन हो, टोटल हेल्थ ऑफ ऑल एट वर्क। तो वर्क पे सभी की क्या है? टोटल हेल्थ जो होती है वही क्या कहलाती है? ऑक्यूपेशनल हेल्थ। तो ये डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू WHO एंड ILO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन और है WHO एंड ILO की, इट इज द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ हेल्दी एंड सेफ वर्क एनवायरमेंट एंड वर्क ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या है? डेवलपमेंट है, प्रमोशन है किसका? हेल्दी और सेफ वर्क हो, और वर्क एनवायरमेंट भी क्या हो? हेल्दी और सेफ हो, एंड वर्क ऑर्गेनाइजेशन भी क्या हो? हेल्दी हो और सेफ हो। मतलब जो काम कर रहे हैं वो भी हेल्दी और सेफ हो, जो एनवायरमेंट है वहाँ का वो भी हेल्दी हो और सेफ हो, और जो वर्क ऑर्गेनाइजेशन है वो भी कैसा हो? हेल्दी और सेफ हो। हेल्दी मतलब कि फिजिकली भी और मेंटली भी और सोशली भी। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग। ऑक्यूपेशनल हेल्थ से संबंधित जो नर्सिंग है वही क्या कहलाती है? ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग। द एप्लीकेशन ऑफ नर्सिंग प्रिंसिपल, जो नर्सिंग प्रिंसिपल है उनका एप्लीकेशन किसमें? इन कंसर्निंग द हेल्थ ऑफ वर्कर इन ऑल ऑक्यूपेशन। जो भी ऑक्यूपेशन है उसमें वर्कर की हेल्थ जो होती है उससे संबंधित जो नर्सिंग प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं वो। इट इन्वॉल्व्स प्रिवेंशन, रिकॉग्निशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस एंड इंजरी। इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? प्रिवेंशन किसका? इलनेस का। रिकॉग्निशन, इलनेस को पहचाना, और ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस। तो इसमें क्या है? इलनेस और इंजरी का प्रिवेंशन, रिकॉग्निशन एंड ट्रीटमेंट। और इसमें क्या है? स्पेशल स्किल्स की जरूरत पड़ती है, स्पेशल नॉलेज की जरूरत पड़ती है इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड काउंसलिंग, एनवायरमेंटल हेल्थ, रिहेबिलिटेशन एंड ह्यूमन रिलेशन। सब चीज़ों में स्पेशल स्किल की जरूरत पड़ती है कि उन वर्कर की कैसे काउंसलिंग करेंगे, कैसे हेल्थ एजुकेशन देंगे, और कैसे एनवायरमेंटल हेल्थ और रिहेबिलिटेशन और ह्यूमन रिलेशन पे काम करेंगे। तो ये सब किससे संबंधित है? नर्सिंग प्रिंसिपल के एप्लीकेशन से। तो ये डेफिनेशन है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ के अनुसार। अब आता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ का एम क्या होता है? टू प्रोवाइड ए सेफ ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट इन ऑर्डर टू सेफ गार्ड द हेल्थ ऑफ द वर्कर, टू सेट अप इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जिससे कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़े। स्टेप अप यानी कि बढ़े। क्या? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा? यदि वर्कर की हेल्थ इसमें अच्छी होगी तो ये बढ़ेगा। तो सेफ ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जिससे कि सेफ गार्ड हो हेल्थ ऑफ द वर्कर, और इससे क्या हो? स्टेप अप इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो ये इसका एम है। अब रिपोर्ट क्या क्या है इससे संबंधित, ऑक्यूपेशनल हेल्थ से संबंधित? ये रिपोर्ट है रिपोर्ट ऑफ हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी जो कि 1946 में दी थी। रिपोर्ट ऑफ हेल्थ ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर जो कि 1946 का है। ए डायरेक्टरी रिपोर्ट ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर 1945। रिपोर्ट ऑन द हेल्थ ऑफ वर्कर ऑन प्लांटेशन 1947। अब इससे संबंधित कुछ एक्ट भी हैं जो बने हैं, जैसे लेजिस्लेशन एक्ट इसमें है इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1948, कोल वर्कर लेबर वेलफेयर एक्ट 1947, एम्प्लॉय इंश्योरेंस एक्ट 1946, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ चीफ एडवाइजर ऑफ फैक्ट्री। तो मेनली ये है इसमें एम्प्लॉय इंश्योरेंस एक्ट, कोल वर्कर लेबर वेलफेयर एक्ट, इंडियन फैक्ट्री एक्ट। तो ये हमने आज जाना ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग, और इसके एम, इसके रिपोर्ट और इसके जो लेजिस्लेचर इस पे बने हैं उनसे संबंधित। तो यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।